गेट अकेडमी प्लस। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले जो हमने पढ़ा था उसके कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था और वहां पर मैंने एक क्वेश्चन जो कि बड़ा ही सिंपल सा जो बेसिक जो क्वेश्चन था हमने उसको सॉल्व किया था। आज मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ाऊंगा और हम उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिया हुआ है एक कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम कैसी है आपके पास ए बी सी डी, और आप देख सकते हैं यहां पर कि आपके पास ए से बी कितने स्पैन का है 4 मीटर, बी से सी अगेन आपके पास 4 मीटर का स्पैन है, सी से डी आपके पास कितना है 6 मीटर का स्पैन है। यहां पर आपके पास यूडीएल है और बाकी जगह पे आपके पास एक पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड आपको लगा हुआ है। ठीक है, बी से सी में आप देख सकते हैं कि यहां पर सेंटर में लगा हुआ है मिड पॉइंट पे, और सी से डी में यहां से सी से कुछ 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास क्या लगा है एक पॉइंट लोड आपके पास लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम, आपको बोला गया है यूजिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको पहले इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। मैं टोटल मैंने कितने स्टेप्स बताए थे आपको, 4 से 5 स्टेप बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप वहां पर निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले स्पैन कौन सी ले रहा हूं मैं, ए से बी स्पैन को मैं चेक कर लेता हूं। तो अगर मैं ए से बी स्पैन को मैंने कैसा मान लिया, मैंने मान लिया कि कैसा है आपके पास फिक्स्ड बीम है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपके पास जो यूडीएल लगा है वो कितना है आपके पास 30 का। ठीक है, अगर मैंने यहां पर इसको फिक्स बीम माना है तो आपके पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से, दिस इज एम डैश ए बी एंड दिस इज एम डैश बी ए। चलिए वैल्यू बताइए मुझे, एम डैश ए बी की कितनी आएगी आपके पास माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ये आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 30 इंटू एल कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये 12। वैल्यू बताइए इसे जल्दी से चेक करके, जल्दी से चेक करके वैल्यू बताइए। तो आपके पास की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सिमिलरली एम डैश बी ए की बात करूंगा तो सिमेट्रिक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 40 किलो न्यूटन मीटर। हमने ए से बी का हमने चेक कर लिया स्पैन का। नेक्स्ट स्पैन कौन सा आपके पास, स्पैन है आपके पास बीसी। स्पैन कौन सी आपके पास बीसी स्पैन है। अगर मैं बीसी स्पैन को चेक किया, मैंने इसको कैसा मान लिया फिक्स्ड, सेंटर पे लगा है लोड कितने का 60 किलो न्यूटन का। जो आपके पास जो मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज एम डैश बी सी एंड दिस इज एम डैश सी बी। एम डैश बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट लोड के लिए अगर वो कहां पे लगा है उसके सेंटर पे लगा है तो कितना हो जाता है ये पी एल बाई 8। ये कितना हो जाएगा माइनस पी एल बाई 8। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 60, एल कितना है आपके पास 4 अपॉन 8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सिमिलरली एम डैश सी बी की बात करूंगा मैं, तो सेंटर पे लगा है ये सिमेट्रिक है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्पैन कौन सा है आपके पास, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्पैन है वो कौन सा है सी से डी। तो मैंने ये सी से डी बना लिया, ये कितने का आपके पास 6 मीटर का, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब यहां पर आपके पास जो लोड लगा है वो कैसा है सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सेंटर पे नहीं लगा है, वो कहां पे लगा है कुछ 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा है फ्रॉम सी से, कितने का ये 60 किलो न्यूटन। तो यहां से आप मेरे को बताइए कि आपके पास जो मोमेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज एम डैश सी डी एंड एम डैश डी सी। फॉर्मूला याद है इसको, इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एम डैश सी डी का, वो क्या बताया था मैंने माइनस पी, माइनस क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एम डैश जैसे यहाँ पे सी बी लिया वो मैंने प्लस क्यों लिया क्योंकि कैसे जा रहा है ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ सी डी की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है तो फॉर्मूला क्या होता था आपके पास माइनस पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 60 इंटू 2
इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितनी आएगी। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -53.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहां पर अगर मैं m डैश डीसी की बात करूं तो यहां पर +53.33 मत कर लेना, जैसे कि मैंने यहां पर -30 लिखा था तो मैंने बोल दिया था बीसी भी कितना आ जाएगा, सॉरी सीबी भी कितना आ जाएगा +30। सिमिलरली ए बी मेरा -40 आया था तो मैंने बी ए कितना बोल दिया था यहाँ पर +40। बट यहाँ पर ऐसा मत कर देना, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये कैसा लोडिंग है आपके पास, सिमेट्रिक लोडिंग है, इसके लेफ्ट में जो है वही उसके राइट में जो आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जो लोडिंग है वो कैसी है आपके पास, सिमेट्रिक है, मतलब दोनों साइड से कैसा दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो इसके लेफ्ट में कुछ और है, इसके राइट में कुछ और है, ये सिमेट्रिक बीम में नहीं कंसीडर होगा। समझ में आ रहा है? तो जो वैल्यू आपकी सीडी में आ रही है वो वैल्यू आपकी डीसी में आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। एम ऑफ डीसी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना हो जाएगा, +a² b अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, ए किसको माना है मैंने 2 मीटर को, बी किसको माना है मैंने 4 मीटर को। थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जब मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब मैं स्टार्ट किया था तब से मैं इसको डिस्कस करते हुए आ रहा हूं कि हम इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास +60 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 6 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, चेक करिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास 26.667 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? तो हमने यहां पर निकाल लिया है, हमने यहां पर स्टेप नंबर 1 जो था क्या था हमारे पास, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना था। तो हमने सारे स्पैन को हमने कैसा मान लिया, फिक्स्ड मान लिया, और हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने निकाल ली। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 बताइए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें क्या लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में हमें लिखना पड़ेगा स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हमने इसे चेक किया था। इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं उसको हमने प्रूफ किया था, किन किन लोडिंग के कारण आपके पास, किन किन मोमेंट्स के कारण सारे के इफेक्ट्स को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। तो 4-5 कुछ आए थे हमारे पास, वो सबका हमने जब सुपर इंपोज किया था, सबको इंपोज करके हमने क्या किया था, यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले की बात करूं मैं, तो ए बी स्पैन है, तो अगर मैं एम ऑफ ए बी, फाइनल एंड मोमेंट ऑफ ए बी की बात करूंगा, एम ए बी की, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है इसकी, इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, एम डैश ए बी, एम डैश मतलब हमने अभी जो निकाला दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट, एम डैश ए बी प्लस 2EI अपॉन एल, ए बी है तो सबसे पहले 2 इंटू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल, हमने ये इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं थीटा ए थीटा बी डेल्टा वगैरह कुछ आ रहा है क्या हमारे पास। तो हमारे पास जो ए सपोर्ट है वो कैसा दिख रहा है हमें, ए सपोर्ट जो है वो कैसा दिख रहा है, फिक्स्ड। फिक्स्ड पे कभी स्लोप आएगा क्या, फिक्स्ड पे कभी भी स्लोप नहीं आएगा। तो मतलब थीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। लेकिन यहां पर आपके पास बी सी और डी तीनों सपोर्ट कैसे हैं आपके पास रोलर सपोर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर चाहे वो रोलर हो चाहे हिंज हो, वहां पर इसकी प्रॉपर्टी, सपोर्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वहां पर स्लोप आता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास थीटा बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो कोई भी सपोर्ट को यहां पर सिंकिंग के बारे में बता रहे हैं क्या, नहीं, कोई भी सपोर्ट को यहां पर सिंकिंग के बारे में नहीं बता रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 0। तो यहां पर थीटा ए को मैं कितना अज्यूम कर ले रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं 0। क्यों, क्योंकि जो ए है वो कैसे आपके पास फिक्स सपोर्ट है, वो कैसे आपके पास फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट में थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है 0। सिमिलरली क्वेश्चन में आपको कुछ सिंकिंग के बारे में बता नहीं रहा है, कोई सेटलमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 0। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा,
एम डैश ए बी की वैल्यू कितनी आई थी -40, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 2EI अपॉन एल की वैल्यू कितनी है ए बी में 4 मीटर इंटू थीटा बी। क्लियर? तो यहां से इसको 2/4 को यहां पर हाफ भी लिख सकते हैं, ये 2/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर /2, तो ये हो जाएगा -40 प्लस EI थीटा बी अपॉन 2। सिमिलरली आपको किसके लिए निकालना है, आपको निकालना है एम बी ए के लिए। वैल्यू क्या हो जाएगा एम डैश बी ए प्लस 2EI अपॉन एल, सबसे पहले कौन सा है बी, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, तो यहां पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0 और डेल्टा भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। एम डैश बी ए की वैल्यू कितनी है +40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2EI अपॉन 4 इंटू 2 थीटा बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस EI थीटा बी। क्लियर है? तो हमने यहां पर दोनों का हमने यहां पर मोमेंट चेक कर लिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा आगे के भी मैं मोमेंट्स लिख लेता हूं। सिमिलरली अपन आगे के स्पैन के लिए देखेंगे, तो अगर मैं बात करूं एम ऑफ बी सी के लिए, ए बी और हमने बी ए के लिए निकाल लिया है, फाइनल एंड मोमेंट एम ऑफ बी सी के बारे में बात करूंगा तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा एम डैश बी सी प्लस 2EI अपॉन एल। बी सी है तो सबसे पहले वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। क्लियर? तो यहां पर आप अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यहां पर थीटा बी जो है वो भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, जो बी पॉइंट है जो बी सपोर्ट है वहां पर भी क्या होगा स्लोप आएगा। सिमिलरली सी पे भी आपके पास स्लोप एग्जिस्ट करेगा और सिमिलरली डी पे भी करेगा। ठीक है, बस कहां पर आपके पास 0 होगा, बस ये जो ए पॉइंट है सिर्फ वहीं पर आपके पास क्या हो रहा था स्लोप की जो वैल्यू थी वो कितनी हो रही थी 0, बाकी तीनों सपोर्ट्स पे क्या होगा यहाँ पर स्लोप की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास थीटा बी भी आएगा और थीटा सी भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि कोई सपोर्ट क्या हो रहा है आपके पास, कोई भी सपोर्ट आपके पास सिंक हो रहा है या फिर सेटल हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा तो एम डैश बी सी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास -30 प्लस 2EI अपॉन एल कितना है मेरे पास 4 मीटर इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर मैं चेक करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 प्लस 0.5 EI इंटू 2 थीटा बी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा EI थीटा बी प्लस 0.5 EI थीटा सी। क्लियर है? तो आपके पास जो एम ऑफ बी सी की जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी -30 प्लस EI थीटा बी प्लस 0.5 EI थीटा सी। ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे, हम देखते हैं एम ऑफ सी बी। एम ऑफ सी बी की अगर मैं बात किया, एम ऑफ सी बी की अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी एम डैश सी बी प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, यहां पर भी आपके पास थीटा और थीटा भी क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा +30 प्लस 2EI अपॉन 4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.5 EI इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, जो कि कितना हो जाएगा 30 प्लस EI थीटा सी प्लस 0.5 EI थीटा बी। ठीक है, तो यहां पर एक और इक्वेशन आ गई किसके लिए सी बी के लिए, तो हमारे पास बी से सी वाला जो स्पैन है उसके लिए भी मैंने क्या किया सारे मैंने
मोमेंट्स की इक्वेशन मैंने लिख ली है इन द टर्म्स ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट स्पैन में ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ मैं, स्पैन में ले रहा हूँ CD, ठीक है। अगर मैं स्पैन CD की बात करूँ तो सबसे पहले m ऑफ CD की अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, m डैश CD प्लस 2EI अपॉन L 2 इंटू थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस 3 डेल्टा अपॉन L, ठीक है। सेम फॉर्मेट में हमें चल रहा है, इसके पहले हम जैसे पढ़ रहे थे हमें उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, m डैश CD की वैल्यू कितनी थी आपके पास, माइनस 53.33 आई गेस, माइनस 53.33 प्लस 2 थीटा आई अपॉन L, लेकिन यहां पर I की जगह कितना दिया है, यहां पर 2I दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2E इंटू 2I अपॉन कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा डी। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा 4/6, 4 2 ज़ा 8। चलिए यहाँ पर देखते हैं 53.33 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8/6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 EI थीटा सी प्लस 2/3 EI थीटा डी। क्लियर है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8/6 करूंगा तो हो जाएगा 4/3 एंड 4/6 किया तो हो जाएगा 2/3 EI थीटा डी। तो m ऑफ CD भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट मैं देखूंगा कौन सा, m ऑफ DC। m ऑफ DC की अगर मैं बात किया, इक्वेशन कैसे बनेगी, m डैश DC प्लस 2 EI अपॉन L इंटू 2 थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। m डैश DC की वैल्यू कितनी थी 26.66 आई गेस, प्लस 2 E I की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2I है ना। C से D स्पैन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया आपको 2I दिया हुआ है, तो I की जगह पे कितना पुट किया मैंने 2I। L की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 इंटू 2 इंटू थीटा डी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि D में क्या होगा आपके पास डिफ्लेक्शन आएगा। सिमिलरली आपके पास C पे भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन डेल्टा कोई भी आपके पास क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कोई भी सपोर्ट्स क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 0। तो ये कितना हो जाएगा 26.66 प्लस 4/3 EI थीटा डी प्लस 2/3 EI थीटा सी। समझ में आया कैसे किया हमने क्या किया, सारे स्पैन के लिए जितने भी हमारे पास मोमेंट्स बन रहे थे सबके लिए हमने क्या कर दिया, हमने उन सब के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन हमने इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। तो ये प्लीज आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए, प्लीज मेरे साथ साथ चलते जाना, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व भी करते हुए चलना है आगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा, तो चलिए मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, बोर्ड रब कर देता हूँ। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने फाइनल जो हमारे पास एंड मोमेंट्स थे हमने उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने लिख ली थी, तो हमारे पास इक्वेशन स्टेप नंबर 2 से हमारे पास आ गई है, ठीक है। जैसे कि m ऑफ AB की बात करूँ तो -40 प्लस 0.5 EI थीटा बी, DA की बात करूँ तो 40 प्लस EI थीटा बी, m ऑफ BC की बात करूँ तो -30 प्लस EI थीटा बी प्लस 0.5 EI थीटा सी, ऐसे करके हमने 6 जो मोमेंट्स थे हमारे पास, जो एंड मोमेंट्स की जो इक्वेशंस थी हमने सब हमने लिख लिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये था। स्टेप नंबर अगर मैं 3 में जाऊंगा, स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि हम क्या लगाएंगे, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अननोन डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है आपके पास, तो ये जो EI थीटा बी जो है ये क्या आपके पास अननोन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रोटेशन जो आ रहा है थीटा बी वो क्या हो रहा है आपके पास अननोन है। सिमिलरली हमें थीटा बी, थीटा सी और हमारे पास जो थीटा डी है, तो हमारे पास कितने अननोन आ रहे हैं, हमारे पास टोटल 3 अननोन आ रहे हैं। अगर आपके पास 3 अननोन है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, आपको मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए रहेगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है आपके पास, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड द अननोन। यही मैं आपको बताया था जब मैं आपको प्रोसीजर लिखवा रहा था, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी लेंगे हम? जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? हम यहां पर लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो बी जो जॉइंट है उसे हमें क्या करना है, उसका जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा तो क्यों क्या बनेगा, समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एम ऑफ बी ए प्लस एम ऑफ बी सी इक्वल्स टू 0। इस पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में, कि बी ए प्लस बी सी ही लेना है आपको, ठीक है। अगर आपने इसको ए बी या फिर आपने इसको सी बी कर दिया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100% क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल का टोटल वो गलत हो जाएगा। मोमेंट जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बना रहा था तभी मैं इसी कंसेप्ट से आपको मैं समझा रहा था कि टेबल को हमें कैसे वहां पर क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड मोमेंट लेना है, उसको हमें बैलेंसिंग मोमेंट जो लगाना है। तो कंडीशन कौन सी है हमारे पास, जॉइंट इक्विलिब्रियम से समेशन एम बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं, एम बी ए कितना दिख रहा है आपको, 40 प्लस ई आई थीटा बी, और एम बी सी क्या दिख रहा है आपको, -30 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी। ये दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 0 के बराबर। तो अगर मैं एम ऑफ बी ए की बात करूं तो 40 प्लस ई आई थीटा बी प्लस एम ऑफ बी सी की बात करूं कितना हो जाएगा, -30 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी। ये दोनों का जो समेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन के टर्म्स में आते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि हमारे पास यहाँ पर 3 अननोन दिख रहे हैं, उसके लिए मिनिमम हमें इक्वेशन कितने चाहिए, हमें मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास ये थोड़े बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे हैं, ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी, से हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ लेट, जो अननोन पहला वाला है क्या है वो, ई आई थीटा बी, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, वो है हमारे पास x। सिमिलरली हमारे पास जो ई आई थीटा सी है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, y, और ई आई थीटा डी जो है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, z। ये बस मैं सिर्फ किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे आपको कैलकुलेट करना। या फिर अगर इसको तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, आप तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही सॉल्व करेंगे, तो वो आप इजीली क्या कर सकते हो, वैल्यूज आप पुट करोगे 3 इक्वेशंस वाली तो बन जाएगा आपसे। लेकिन मैं फिर भी इन केस कोई ऐसा है कि जो कैलकुलस सॉल्व नहीं कर रहा है, नॉर्मल वो उसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेगा, तो इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 40 प्लस ई आई थीटा बी की वैल्यू कितनी है, x, प्लस -30 प्लस x प्लस 0.5 y इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है आपके पास, 0, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूं कि ये क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां से दूसरा मैं जो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिया हूं, सेकंड वाला कौन सा ले रहा हूं मैं, समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं मैं, 0। पहला वाला मैंने जो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा लिया मैंने, समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आया है वो क्या है मेरे पास, समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है हमारे पास, m ऑफ सी बी प्लस m ऑफ सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, m ऑफ सी बी प्लस m ऑफ सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो ये कितना है, 30 प्लस 0.5x प्लस y, ठीक है, 30 प्लस m ऑफ सी बी की बात करूंगा तो 30 प्लस 0.5x प्लस y। x क्या है हमारे पास, ई आई थीटा बी, और y क्या है हमारे पास, ई आई थीटा सी। सिमिलरली m ऑफ सी डी की बात करूंगा तो कितना है, -53.33 प्लस 1.33y प्लस 0.66z, ठीक है। बात क्या किया मैंने यहाँ पे, -53.33 प्लस 1.33y प्लस 0.66z, ये दोनों का जो समेशन है वो किसके बराबर हो रहा है हमारे पास, ये दोनों का समेशन हमारे पास 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको
और इसको इजी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो आखिरी जो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा वो कौन सा आएगा, समेशन ऑफ एम डी इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एम डी इक्वल्स टू 0। तो एम डी, देखिए डी जो था वो जॉइंट नहीं था, डी जो था वो जॉइंट नहीं था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाना चाहिए, हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या बोल दे रहे हैं कि वहां पर जो एम ऑफ डी से कौन सा मेंबर जुड़ रहा है हमारे पास, सिर्फ डी से सी मेंबर, बाकी तो लास्ट में कोई जुड़ नहीं रहा है, उसके आगे कोई है नहीं, तो हम सिर्फ इसी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये कितना हो जाएगा 26.67 प्लस 1.33 ई आई थीटा जेड है, थीटा डी है तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ जेड, प्लस 0.66 ई आई थीटा सी है, तो ये हो जाएगा 0.66 इंटू वाई। क्लियर। तो ये वाला इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर। तो हमारे पास ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए हमारे पास अननोन कितने आ रहे हैं, हमारे पास अननोन है x, y और क्या है हमारे पास z। 3 अननोन है, x, y, z की वैल्यू चाहिए आपको। 3 अननोन के लिए आपके पास इक्वेशन कितने, आपके पास 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको x, y और z की इक्वेशन आपको निकालनी है, आपको वैल्यूज निकालनी है। और हमारा x किसके बराबर है, ई आई थीटा बी के बराबर है, y किसके बराबर है, ई आई थीटा सी के बराबर है, और जो z है वो किसके बराबर है, आपके ई आई थीटा डी के बराबर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और आप मुझे यहां से वैल्यू बताइए x, y और z की। आप यहां से मुझे वैल्यू बताइए, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज ई आई थीटा बी की वैल्यू कितनी है। सिमिलरली y की वैल्यू बताइए, ई आई थीटा सी की वैल्यू। सिमिलरली z की वैल्यू दैट इज ई आई थीटा डी। ये 3 वैल्यू आप मेरे को बताइए कैलकुलेट करके आपके पास कितनी आ रही है, और हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 4 में उसको वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करिए। तो चलिए हमने इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया, और हम यहाँ पर देखें जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास -10.2, y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई आपके पास 20.8, और जो z की वैल्यू आई है वो कितनी आई आपके पास -30.37। मतलब x के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है आपके पास ई आई थीटा बी, y क्या है आपके पास ई आई थीटा सी, और z क्या है आपके पास ई आई थीटा डी। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक। अब ये तीनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। हमारे पास जो ई आई थीटा बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास -10.2, y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 20.8, और ये कितनी आई आपके पास -30.37। अब आपको क्या करना है कि ये जो ई आई थीटा बी है, मतलब क्या है आपके पास ये x है, इसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर -10.2 यहाँ पर आपको पुट करना है, और आपको देखना है फाइनल आपके पास जो मोमेंट आई है एम ऑफ ए बी की वो कितनी आई है। सिमिलरली y की वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, ई आई थीटा सी पे, और सिमिलरली z की वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, ई आई थीटा डी पे, थीटा डी पे आपको पुट करना है। और आपको क्या करना है, ये जो पूरे जो 6 मोमेंट्स हैं, ये पूरे 6 मोमेंट्स का आपको क्या बताना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखूं, अगर मैं स्टेप नंबर 4 की बात करूँ ना, मैं हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ गया, हमने अननोन्स को हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी थी हमारे पास, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने उसको सॉल्व करके हमने अननोन्स को हमने निकाल लिया, फाइंड द अननोन्स था हमारे पास, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 4 में क्या बोलता है आपको, स्टेप नंबर 4 में आपको बोलता है कि जो आपने जो वैल्यूज जो निकाली है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करके जो फाइनल आपके पास जो एंड मोमेंट्स जो आते हैं आपको उसको क्या करना है, आपको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एम ऑफ ए बी की। तो ये कितना है आपके पास -40 प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा बी, मतलब क्या है वो x वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -10.2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए आप। सिमिलरली एम ऑफ बी ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 40 प्लस ई आई थीटा बी, मतलब कितना -10.2। इसकी भी वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। सिमिलरली एम ऑफ बी सी की बात करूंगा तो ये कितना है -30 प्लस एक्स, मतलब ई आई थीटा बी, मतलब ये कितना था -10.2,
प्लस 0.5 EI थीटा सी, ये कितना आया था हमारे पास 20.8। इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए। सिमिलरली एम ऑफ सी बी ये कितना है 30 प्लस 0.5 इंटू माइनस 10.2 प्लस 20.8 इसकी वैल्यू। सिमिलरली एम ऑफ सी डी माइनस 53.33 प्लस 1.33 इंटू 20.8 प्लस 0.66 इंटू माइनस 30.37 इसकी वैल्यू। सिमिलरली एम ऑफ डी सी कितना है 26.67 प्लस 1.33 इंटू माइनस 30.37 प्लस 0.66 इंटू 20.8। तो आपके पास ये 6 जो आपके पास जो मोमेंट्स हैं इसको आप कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो अननोन्स थे हमने उसको निकाल लिया स्टेप नंबर 3 में, और वो अननोन्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पुट करें। देखिए पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो बहुत ही ज्यादा कैसा था, वो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ एक ही जॉइंट था, जॉइंट नंबर बी। तो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आपके पास लिखते थे वहां पर आपके पास सिर्फ कितना आ रहा था, सिर्फ समेशन एम बी इक्वल्स टू 0 ही आ रहा था, उसी में हमने सारी चीज निकाल लिया था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये उससे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हार्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन निकालने पड़ी, और वो निकालने में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको मिली होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने और सब्स्टिट्यूट भी किया ताकि वो थोड़ा सा इजी आप उसमें नोटेशन से आप पुट कर सके। एक्स वाई जेड करके मैंने वहां पर निकाल लिया। सिमिलरली आप मुझे क्या बताएंगे, इसको आप कैलकुलेट करिए और आप मुझे फाइनल आपके पास जो एंड मोमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे तुरंत बताइए। चलिए तो यहाँ पे मोमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले एम ऑफ ए बी का तो कितना है आपके पास -40 प्लस 0.5 इंटू माइनस 10.2, तो ये कितना है आपके पास -45.1। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूंगा तो 40 माइनस 10.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 39.8। ठीक है, सबकी यूनिट कितनी आ रही है, किलो न्यूटन मीटर। दिस इज ऑल्सो किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि क्या है आपके पास ये मोमेंट है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो -30 माइनस 10.2 तो हो जाएगा -40.2 प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा 10.9, तो ये हो जाएगा -40.2 प्लस 10.9, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास -29.3 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली इधर की अगर मैं बात करेंगे तो कितना आ रहा है 30 प्लस 20.8 हो गया 50.8 माइनस ये कितना हो जाएगा 5.1, कितना आ जाएगा आपके पास 45.7 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर इधर की बात करेंगे तो ये कितना हो रहा है -53.33 इंटू 1.33 इंटू 20.8 प्लस 0.66 इंटू -30.37, जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -45.71 किलो न्यूटन मीटर। देखिए जॉइंट है ना, तो जितना ही आपके पास सीबी में आपके पास जो मोमेंट आएगा उतना ही मोमेंट आपके पास कितना आ जाएगा सी से आपके पास डी में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, एम ऑफ डी सी की बात करेंगे। चलिए तो हमने फाइनल यहाँ पर हमने एंड मोमेंट्स निकाल लिया है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एंड मोमेंट्स, फाइनल एंड मोमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे थे। तो यहाँ पर एम ऑफ ए बी आपके पास कितना है, आपके पास -45.1 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम ऑफ बी ए के बारे में बात करूँ तो कितना है मेरे पास 29.8 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम ऑफ बी सी के बारे में बात करेंगे तो एम ऑफ बी सी भी कितना आएगा आपके पास -29.8 किलो न्यूटन मीटर। एम ऑफ सी बी के बारे में बात करेंगे, एम ऑफ सी बी कितना है आपके पास 45.7 किलो न्यूटन मीटर। एम ऑफ सी से डी के बारे में बात करेंगे तो ये कितना है 45.7 किलो न्यूटन मीटर। और एम ऑफ डी से सी के बारे में बात करेंगे तो ये एंड है,
एंड वाला सपोर्ट था वो भी कौन सा था आपके पास, रोलर सपोर्ट था। तो रोलर में आपके पास मोमेंट तो आपके पास आएगा नहीं, कैलकुलेशन भी करोगे तो जीरो आएगा, नहीं तो आपको लॉजिकली भी पता है कि वहां पर आपके पास कितना आता था, हमेशा जीरो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये क्या आ गया, फाइनल एंड मोमेंट्स आपके पास आ गए। कितने कितने आएंगे, ये वाली वैल्यूज आपके पास सारी मिल चुकी है स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात किया, स्टेप नंबर 5 की अगर बात करूंगा तो हम क्या बनाना है, हमें यहाँ पर फाइनल बीएमडी। फाइनल बीएमडी क्या होता है आपके पास, फ्री बीएमडी बनाते हैं, प्लस क्या करते हैं हम उसमें फिक्स बीएमडी को सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कैसा था, हमारे पास पहला आपके पास यूडीएल था, फिर आपके पास सेंटर में पॉइंट लोड था, और उसके बाद एंड में भी आपके पास एक पॉइंट लोड था। तो अगर मैं फ्री बीएमडी की बात करूं, सबसे पहले यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, फ्री बीएमडी बना रहा हूं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, ये 4 मीटर था, अगेन ये भी आपके पास 4 मीटर था, एंड दिस वॉज 6 मीटर। यहां पर यूडीएल था कितने का, 30 किलोमीटर पर मीटर का आपके पास क्या था, वो स्पैन। तो यूडीएल के लिए आपके पास जो पीक पॉइंट आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, WL²/8। कितने का था वो, इंटेंसिटी 30 की, L की वैल्यू लेंथ की कितनी है 4/8 कर देंगे तो 30 × 16/8 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60 किलोन्यूटन मीटर का आपके पास आ जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि ये क्या आपके पास 60 का आपके पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है। सिमिलरली सेंटर में पॉइंट लोड लगा था 60 का, ठीक है, तो आपके पास मिड पॉइंट पे आपके पास एक पॉइंट लोड है, वैल्यू क्या हो जाएगा PL/4। P की वैल्यू कितनी थी आपके पास 60 × 4/4, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 60 का आपके पास क्या बन जाएगा, एक और एक ट्रायंगल यहां पर बन जाएगा कुछ इस टाइप से। क्लियर है। अब यहां पर आपके पास कुछ 2 मीटर पे आपके पास क्या लगा था, आपके पास एक और एक पॉइंट लोड था, तो वैल्यू कितनी होती है PAB/L। उसके लिए कितना होता है आपके पास PAB/L, तो 60 × A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, B की वैल्यू 4 मीटर अपॉन टोटल स्पैन कितना है आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 10 × 20, 20 × 4 आपके पास आ जाएगा 80। तो कुछ 80 का आपके पास यहाँ पर आएगा ऐसा ट्रायंगल। एकदम रफ में बता रहा हूँ, क्यों रफ में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने ऑलरेडी सिखा चुके हैं बीएमडी कैसे बनाते हैं। तो फ्री बीएमडी मैंने बना लिया। फिक्स की बात करूंगा तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 45.1, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गई कितनी 45.1। सेकेंड में बना रहा हूँ, ठीक है, क्या है ये फिक्स बीएमडी, दिस इज व्हाट, दिस इज फिक्स बीएमडी। ए की वैल्यू कितनी आई है 45.1, BA की बात करूंगा तो कितना है आपके पास 29.8, BCB 29.8, CB की वैल्यू बात करूंगा तो कितना है 45.7, दिस वाज 60 एंड दिस वाज 80, ये कितना है आपके पास 45.7, तो अगेन यहां पर आ गया 45.7। और लास्ट की बात करूं तो कितना है D पे 0। ये कैसे ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा एज अ स्ट्रेट लाइन, ये ज्वाइन हो गया कैसे एज अ स्ट्रेट लाइन। शेडिंग कौन सी होगी, जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है उसको हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे, मतलब रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो बना है जो शेडेड रीजन है यही क्या आपके पास फाइनल आपके पास क्या है बीएमडी। आपको क्या करना है पहले फ्री बीएमडी बनाना है। ये ब्लू लाइन से मैंने जो बनाया है वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, नॉर्मल हम जो बीएमडी के लिए जो हम पीक पॉइंट्स निकालते हैं वैसे फिक्स बीएमडी के लिए आपने इसके पहले जो भी प्रोसेस किया है वो सबको आप किससे जोड़ लोगे, आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ लोगे। तो जहां पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जैसे ये वाले रीजन में आपके पास फ्री बीएमडी के अंदर भी आ रहा है और ये फिक्स बीएमडी के भी अंदर आ रहा है, तो ये वाला रीजन शेड नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला रीजन और ये वाला रीजन भी फ्री और फिक्स दोनों रीजन के अंदर आ रहा है, तो इसी कारण क्या हो रहा है यहाँ पर भी शेडिंग नहीं हो रही है। तो जो जो रीजन पे क्या हो रहा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक सिंबल आ रहा है, तो वो वाले रीजन को हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने देख लिया था, वहां पर आपके पास कोई भी आपके पास सेटलमेंट का वहां पर इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये आपके पास कैसे है, आपके पास एक कंटिन्यूअस बीम है ए बी सी डी, एंड जो आपके पास सपोर्ट्स हैं ए और डी वो कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो सपोर्ट बी जो है वो क्या कर जा रहा है, सिंक कर जा रहा है, कितने से 5 mm से आपके पास क्या कर रहा है, वो सिंक वहां पर हो जा रहा है, मतलब सेटलमेंट उसमें हो रही है वो सपोर्ट की। सिमिलरली यहाँ पर आपको बताया गया है ई और आई की यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी गई है, कितनी 2 × 10⁵ MPa, और आई की जो वैल्यू दे दी गई वो कितनी 36 × 10⁶ mm⁴, ठीक है। इसके हिसाब से आपको क्या बताना है, अब यहाँ पर आपको बताना है फाइनल एंड मोमेंट्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। कैलकुलेट फाइनल एंड मोमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम जो अप्रोच जो स्टार्ट करेंगे वो हम कैसे टाइप की स्टार्ट करेंगे, तो उसको आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर मैं सेटलमेंट के बारे में बात करूंगा तो यहां पर जो सिंकिंग का जो इफेक्ट आएगा वो किस टाइप से आएगा, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं बी जो सपोर्ट है आपके पास वो कैसा हो जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा सिंक हो जा रहा है, ठीक है। आपके पास जो बी सपोर्ट है दिस इज ए, यहां पर आपके पास बी आ रहा है, ठीक है, दिस इज सी। इसमें आपको बोल रहा है कि बी क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा सिंक कर जा रहा है। तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का आपके पास क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये एंड आपके पास फिक्स्ड है तो ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप से जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास बी जो पॉइंट है वहां पर आपके पास क्या आ रहा है, सिंकिंग आ रही है। डेल्टा की कितनी 5 mm आपके पास क्या हो रहा है, सिंकिंग यहां पर आ रही है। इसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है पूरे फाइनल एंड मोमेंट। तो स्टेप नंबर वाइज वैसे ही चलेंगे हम, जैसे हम पहले चलते थे उसी के हम अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, चलिए डायग्राम रहने देता हूं मैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर स्टेप नंबर 1 निकालते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होता है, बहुत फास्ट चलूंगा मैं, क्यों चलूंगा, क्योंकि हमने सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है। तो अब मुझे हर एक चीज बताने की उतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, हम यहाँ पर फास्टली इसमें एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालते हैं। और यहां पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जब हम स्टेप नंबर 1 में फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग के कारण ही आपको क्या निकालना है, मोमेंट्स को चेक करना है। वहां पर स्टेप नंबर 1 में आपको जो सिंकिंग हो रही है उसके इफेक्ट के कारण जो मोमेंट जो जनरेट हो रहे हैं उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। ये मैंने नोट करके आपको लिखवाया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वहीं पर हम डेल्टा का यूज हम उस इक्वेशन में कर लेते हैं। तो ये जो सिंकिंग की जो इफेक्ट है वो हम इक्वेशन में हम ऑलरेडी उसके इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 में भी अगर कंसीडर कर लेंगे तो 2-3 बार हम क्या करते हैं, सेम इफेक्ट को हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो ऐसा गलत है, हमने उसके इफेक्ट को हमने इक्वेशन में हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, ये एक्सटर्नल जो लोडिंग होती है उनके कारण ही जो मोमेंट जो जनरेट हो रहे हैं उसको हम कंसीडर करेंगे। तो आप मेरे को बताइए ए बी बी सी और सी डी किसी में भी आपके पास कोई भी टाइप का लोडिंग लगा हुआ है क्या, नहीं। तो यहां पर जितने भी टाइप के यहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आएंगे, एम डैश ए बी ले लो या फिर एम डैश बी ए ले लो या फिर एम डैश बी सी, सिमिलरली एम डैश सी बी, किसी भी टाइप का आप ले लीजिए, सबका आपके पास जो मोमेंट्स रहेगा, ठीक है, ए बी बी ए बी सी सी बी सी डी और एम डैश डी सी, एम डैश, सबका आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर है, सबके आपके पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहां पर लोडिंग नहीं है। यहां पर आप लिख लेना देयर इज नो एक्सटर्नल लोडिंग। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है आपके पास, सबके जो आपके पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है वो 0 है। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करूंगा मैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम यहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कौन से वाले सपोर्ट के लिए ले रहा हूं मैं, सबसे पहले स्पैन कौन सा ले रहा हूं मैं,
स्पैन ए बी के ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कौन सा लिया, मैंने मेंबर ए से बी मेंबर मैंने ले लिया। तो अगर मैं बात करूं इसकी दोनों मोमेंट्स की, अगर मैं बात करूंगा तो एम ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एम डैश ए बी, ठीक है, प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डेल्टा का हमने ऑलरेडी इफेक्ट को हमने कंसिडर किया हुआ है, मतलब सिंकिंग के इफेक्ट को हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसी कारण ये वाले डेल्टा का मैं यहाँ पर इफेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि वरना दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम चीज को हम क्या कर देंगे, उसको ऐड करते चले जाएंगे तो वैल्यूज गलत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसको लिखूं, ठीक, अब ये डेल्टा के बारे में बात करूंगा मैं, तो आप मेरे को डेल्टा में कौन से मेंबर के लिए बोल रहा हूं, मैं ए बी मेंबर के लिए बोल रहा हूं। तो सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो यहां पर आपके पास बी जो है वो सपोर्ट क्या हो रहा है, सेटल कर रहा है, सिंक कर रहा है। तो इसके कारण जो मोमेंट जो आपके पास, इसके कारण जो रोटेशन जो आएगा वो कैसा आ रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज, ठीक है, वो कैसा आ रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज आएगा। थीटा कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो डेल्टा कैसा रहेगा आपके पास, पॉजिटिव। मैंने आपको साइन कन्वेंशन के टाइम आपको बताया था कि जब सेटलमेंट के कारण अगर रोटेशन कैसा आ रहा है, वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू को हम कैसे ले लेंगे, हम डेल्टा की वैल्यू को ले लेंगे हम पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप डेल्टा को कैसे ले लोगे, आप पॉजिटिव ही ले लोगे। तो एम डैश ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, 0 प्लस 2E, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए से बी मेंबर के लिए आई की वैल्यू कितनी है 2I, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो ये हो जाएगा 2E इंटू 2I अपॉन 3। थीटा ए आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ए कैसा दिख रहा है आपको, ए आपको दिख रहा है फिक्स सपोर्ट। चलिए आप यहाँ पर जो थीटा ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि आपके पास जो ए जो सपोर्ट है वो कैसा आपको फिक्स सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसी कारण थीटा ए की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर डेल्टा भी हम हमेशा 0 लेते हुए आ रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पे आप डेल्टा को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बी है वो क्या कर रहा है, सेटल कर जा रहा है, कितने से 5 mm से। तो 5 mm से सेटल कर जा रहा है, पॉजिटिव लूंगा मैं क्योंकि रोटेशन जो है मेरी कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज। तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस 0.005 मीटर, 5 mm बताया गया वो, तो कितना हो जाएगा वो 0.005 मीटर। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास थीटा बी माइनस 3 इंटू 0.005 अपॉन एल, कितना है आपके पास 3। क्लियर है। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 ई आई थीटा बी माइनस, ये वाली वैल्यू को आप नोट डाउन करिए, कैल्शियम को पुट करना पड़ेगा ऐसे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको आप करिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 6.67 इंटू 10⁻³ ई आई। क्लियर है। तो यहां पर आपके पास एम ऑफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 की बात करूंगा मैं, तो एम ऑफ बी ए की बात करूंगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एम डैश बी ए प्लस 2E आई, आई की वैल्यू कितनी है, अच्छा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2E आई अपॉन एल इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2E आई की जगह कितना हो जाएगा ये 2I अपॉन 3 इंटू 2 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। थीटा ए कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो यहां से आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 8/3 थीटा बी, तो 8/3 कितना हो जाएगा आपके पास 2.67 ई आई थीटा बी माइनस 3 इंटू 0.005 अपॉन 3, तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बचेगा सिर्फ 0.005 इंटू 4 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू आपके पास सेम आ जाएगी माइनस 6.67 इंटू
10⁻³ EI। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरे 6 जो आपके पास जो मोमेंट्स है वो सबके इक्वेशन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, मैं नेक्स्ट मेंबर कंसिडर कर लेता हूं, कौन सा, मेंबर BC। ठीक है, अगर मैं मेंबर BC कंसिडर कर रहा हूं तो ये जो है मेरे पास, दिस वाज B एंड दिस वाज C। B मेरे पास सिंक हो गया, B क्या हो गया मेरे पास, सिंक होके नीचे आ गया। तो इसके पास जो वैल्यू जो आएगी आपके पास, जो डायग्राम जो बनेगा उसमें आप रोटेशन देखिए, रोटेशन कैसा आ रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा जो आएगा वो कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव, मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -0.005 मीटर। समझ में आया, साइन कन्वेंशन में आपको समझाया था मैंने कि डेल्टा को आपको पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, आपको डिपेंड करता है कि वो रोटेशन जो है वो रोटेशन कैसा क्रिएट कर रहा है। अगर रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है तो डेल्टा की वैल्यू आप कैसे ले लोगे, पॉजिटिव। अगर रोटेशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो डेल्टा की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, माइनस में ले लोगे, आप कितने ले लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, m ऑफ BC की, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, m' प्लस 2EI अपॉन L इंटू 2θB प्लस θC माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। हम ये लिखते थे -3 डेल्टा अपॉन L लिखते थे, लेकिन यहां पर अब आपके पास डेल्टा जो है वो कैसे आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस डेल्टा और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे पॉजिटिव। समझ में आया, ये वाला माइनस और जो डेल्टा अगेन नेगेटिव आ रहा है तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो आपके पास जो इक्वेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2θB प्लस θC प्लस 3 डेल्टा अपॉन L, ये इक्वेशन आएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो m' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 2 EI, I की वैल्यू कितनी है BC के लिए 2.5, तो हो जाएगा 2.5 I अपॉन L, कितना है आपके पास स्पैन 4 मीटर, इंटू 2θB प्लस θC प्लस 3 इंटू 0.005 अपॉन 4। ठीक है, तो यहां पर आप इसको भी सॉल्व करिए तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 5EI/4 इंटू 2 करूंगा मैं तो 10EI अपॉन 4, तो 10/4 कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 EI θB, 2.5 EI θB प्लस अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे θC से तो वो कितना हो जाएगा 1.25 EI θC प्लस ये वाले वैल्यू को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना 0.005 वाले वैल्यू को, तो ये आपके पास आएगा कुछ 4.68 इंटू 10⁻³ EI। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये कौन सा बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। ये वाला जो इक्वेशन बना वो कौन सा बना, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर m ऑफ BC तक हो गया। नेक्स्ट हमें किसको देखना है, m ऑफ C से B को देखना है। इक्वेशन लिखिए आप, m ऑफ CB इक्वल्स टू m' प्लस 2EI अपॉन L ब्रैकेट में 2θC प्लस θB प्लस 3 डेल्टा अपॉन L। प्लस क्यों आएगा वो आपको समझा दिया मैंने। तो m ऑफ CB की अगर मैं बात किया तो ये हो जाएगा m' प्लस 2E, I की जगह कितना लिखेंगे हम 2.5 I, L कितना है आपके पास 4 इंटू 2θC प्लस θB प्लस 3 इंटू 0.005 अपॉन 4। समझ में आया, प्लस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो डेल्टा जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास रोटेशन क्रिएट कर रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये वाला आपके पास नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, m' की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4 EI, उससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो कितना हो जाएगा 10/4, तो मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास अगेन 2.5 EI θC प्लस 1.25
ई आई थीटा बी प्लस 4.68 इंटू 10⁻³ ई आई। क्लियर? तो आपके पास ये वाला भी आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आपके पास आ गई है। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बात करेंगे हम कौन सा मेंबर हम बात करेंगे सी से डी के लिए। अब सी से डी के बारे में बात करूंगा तो जो 3 डेल्टा वाला जो 3 डेल्टा अपॉन एल है उसमें डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि ना ही सी सपोर्ट क्या हो रहा है सेटल कर रहा है, ना ही डी सपोर्ट क्या हो रहा है सेटल हो रहा है। सेटल कहाँ पे हो रहा था, सिर्फ पॉइंट जो था बी जो था सिर्फ वही सेटल हो रहा था। इसी कारण डेल्टा की वैल्यू हम क्या कितना लिख रहे थे हम 0.005, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा m-CD प्लस 2e आई की जगह कितना 2.5 आई अपॉन एल इंटू ये कितना हो जाएगा 2 थीटा सी प्लस थीटा डी। यहाँ पर आपके पास जो डेल्टा आएगा वो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वो डेल्टा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, -3 डेल्टा अपॉन एल जो आना था। तो ये डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ना सी आपके पास सेटल हो रहा है ना ही आपके पास डी हो रहा है सेटल। तो यहाँ पर ओनली सपोर्ट बी सेटल हो रहा था, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0। m-CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपके पास जो बचेगा वो आंसर, अगेन जो डी सपोर्ट था ए बी सी, देखिए डी जो सपोर्ट है वो भी कैसा आपके पास फिक्स्ड है, तो ये वाली जो थीटा डी है ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास सिर्फ बचेगा 2.5 इंटू 2 10/4 मतलब कितना 2.5 ई आई थीटा सी। ठीक है, तो एम ऑफ सी डी की जो वैल्यू है वो सिर्फ कितनी आ जाएगी 2.5 ई आई थीटा सी। सिमिलरली एम ऑफ डी सी की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा m-DC प्लस 2e 2.5 आई अपॉन 4 इंटू 2 थीटा डी प्लस थीटा सी। थीटा डी कितना हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि डी जो है वो कैसा है आपके पास फिक्स सपोर्ट। बचेगा क्या, सिर्फ 5/4। 5/4 कितना हो जाएगा 1.25 ई आई थीटा सी। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है? चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए स्टेप नंबर 2 में हमने क्या निकाला, सारे हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने अप्लाई किए। तो हमारे पास जो फाइनल जो एंड मोमेंट्स की जो इक्वेशन आई है ए बी हो गया बी ए बी सी सी बी सी डी और डी सी को मैंने सब एक साथ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये सब की हमें वैल्यू चाहिए। एंड हमें जो कंक्लूजन जो हमें जो चाहिए रहेगा वो क्या चाहिए रहेगा कि हमें ये सब की वैल्यू चाहिए रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ई और आई की वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको ये जो अननोन्स है ये वाले अननोन्स आपको निकालने पड़ेंगे। ई आई थीटा बी हो गया, ई आई थीटा सी हो गया, तो दे आर टोटल 2 अननोन्स। कौन कौन से, ई आई थीटा बी एंड ई आई थीटा सी। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है और उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो ठीक है, स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें, इवैल्यूएट द अननोन्स यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहा हूं मैं। तो समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू क्या बोल दे रहा हूं मैं 0। सिमिलरली एक और जॉइंट है हमारे पास सी, तो समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू भी क्या बोल दूंगा मैं 0। तो जब मैं समेशन एम बी इक्वल्स टू 0 बोला तो एम ऑफ बी ए प्लस एम ऑफ बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एम सी इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं तो समेशन ऑफ एम ऑफ सी बी प्लस एम ऑफ सी डी, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर एम ऑफ बी ए प्लस बी सी के बारे में बात करूंगा तो कौन कौन से इक्वेशन, ये दो इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, कौन कौन सा है वो 2.67 ई आई थीटा बी माइनस 6.67 इंटू 10⁻³ ई आई, ठीक है, प्लस एम ऑफ बी सी कितना है वो 2.5 ई आई थीटा बी प्लस 1.25 ई आई थीटा सी प्लस 4.68 इंटू 10⁻³ ई आई।
कितना हो रहा है, दोनों को सब ऐड करेंगे तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0। सिमिलरली सी बी और सी डी को अगर मैंने ऐड किया, मतलब कौन कौन से, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमें ये दोनों का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा अगर दोनों को ऐड करूंगा। तो ये कितना है, 2.5 EI थीटा सी प्लस 1.25 EI थीटा बी प्लस 4.68 इंटू 10⁻³ EI। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m ऑफ सी बी प्लस m ऑफ सी डी के बारे में बात करूंगा तो वो कितना है हमारे पास, 2.5 EI थीटा सी। ये दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करा तो भी मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों को भी मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो देयर आर 2 अननोन्स इन द फाइनल एंड मोमेंट्स। यहां पर आपको 2 अननोन मिले थे, कौन कौन से, EI थीटा सी और EI थीटा बी। इनको सॉल्व करने के लिए, 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास अब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आ गई, मेरे पास दोनों नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कितनी है, मेरे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करिए और आप मेरे को यहां से बताएंगे थीटा बी की वैल्यू और आप मेरे को यहां से बताएंगे थीटा सी की वैल्यू। ठीक है, तो आप प्लीज यहां पर वीडियो को पॉज करिए और यहां पर आप मेरे को थीटा बी और थीटा सी की आप मेरे को वैल्यू बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो EI की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आपको यहां से जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थीटा बी की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6.49 इंटू 10⁻⁻4। सिमिलरली थीटा सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1.099 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो आपको यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास दोनों जो अननोन्स थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए, दैट इज थीटा बी एंड थीटा सी। आपको अब क्या करना है, वो वाली वैल्यू थीटा बी और थीटा सी की जो वैल्यूज है उसको आप यहां पर क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 में अगर आप इसको पुट करेंगे तो आपको यहां से जो फाइनल आपके पास जो एंड मोमेंट्स है वो सब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास EI भी होता था लेकिन इस क्वेश्चन में आपको E की भी वैल्यू गिवन है, दैट इज यंग्स मॉडुलस, और आपको यहां पर I की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यूज यहां पर गिवन है, तो वो वाली वैल्यूज थीटा बी और थीटा सी की आप यहां पर आप पुट करिए तो आपके पास जो फाइनल एंड मोमेंट जो आएंगे m ऑफ ए बी का वो कितना आ रहा है आपके पास, -41.76 किलो न्यूटन मीटर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप प्लीज इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, -41.76। m ऑफ बी आपके पास आ रहा है -35.49 किलो न्यूटन मीटर। m ऑफ बी सी आपके पास आ रहा है +35.49 किलो न्यूटन मीटर। m ऑफ सी बी वाला जो पार्ट है वो कितना आपके आ रहा है, 19.8 किलो न्यूटन मीटर। m ऑफ सी डी जो आ रहा है वो आ रहा है -19.8 किलो न्यूटन मीटर, और जो डी सी है वो कितना आ रहा है आपके पास, -9.86 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मैंने कैलसी यहाँ पर पुट नहीं किया, मैं चाह रहा था आपका जो टाइम है वो बहुत जल्दी से आपके पास हो जाए, बच जाए। सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको समझाना था, वो कौन सा था, वो सिंकिंग वाला, जो सेटलमेंट वाला जो कंसेप्ट था। तो आप देख सकेंगे एक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट जो था वो कौन सा था, कि यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने कौन सा साइन यूज किया है, प्लस। ठीक है, और यहां पर बाकी हर जगह पे मैंने कौन सा साइन यूज किया था, माइनस। तो यहां पर जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको जो साइन कन्वेंशन के बारे में जो बताया था वो वाला साइन कन्वेंशन का यूज मैंने यहां पर मैंने किया। बाकी हर एक चीज जो भी हमने किया है वो इस क्वेश्चन नंबर 1 से हम जैसा डील करते हुए आ रहे हैं, हम सिमिलरली उसी पैटर्न में हमने डील किया। बस जो चेंजेस जो आए वो कहां पर आए थे, ये छोटी छोटी चीजें जो चेंज हुई थी बस वही वाली न्यू थी आपके लिए, बाकी आपको सारी चीजें आती है। कैलकुलेशन मैंने किया नहीं, मैं चाह रहा था कि जो आपका जो टाइम है वो आपका बच जाए, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप चेक करिएगा आपके पास ये वाला फाइनल एंड मोमेंट्स आया कि नहीं आया। बाकी BMD तो आपको ड्रॉ करना आता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होंगे। ऑल द बेस्ट।